देखो, मेरा नाम पूजा है, मैं बाबोली गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही मेरी बेटी को लेके है। कुछ दिनों से उसके जीवन में परेशानियाँ चल रही थी, मतलब जब से शादी हुई थी, और अभी भी उसको 2 महीने हो गए थे, मेरे पास ही थी वो। तो रोज़ ही मतलब दिमाग में इतनी टेंशन थी उसको लेके बहुत ज़्यादा। तो जैसे मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मैं ऐसे नहीं भेजूँगा इसको, मैं 2-4 आदमी इकट्ठे करूँगा, बात करके मैं तब भेजूँगा। लेकिन नहीं, मेरे को ये था कि मेरे प्रभु मेरे साथ खड़े, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना। और मैंने प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना करी, मैं डेली प्रार्थना करती थी, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि भाई कोई आया हो या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ने कल उसको अच्छे से भेज भी दिया, और अभी थोड़ी देर पहले इसका फोन आया था कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी बात को लेके मैं मतलब बहुत अपसेट थी, कल से बहुत ही ज्यादा थी। तो सुबह मैं नहा धो के मैं बैठ गई, तो मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा मेरे दिमाग को शांत करो, क्योंकि उस टाइम मेरी बात भी नहीं हुई थी मेरी बेटी से। और मैंने कहा प्रभु पता नहीं क्या है, कैसे है, ठीक है नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, और प्रभु ने मुझे इतनी शांति दी कि मेरे आसपास भी कुछ बात नहीं रही। तो प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम कपड़े लेने के लिए गए थे, मैं और मेरी बेटी, कम से कम 25 दिन हो गए उस बात को। तो जैसे वहां पे गए शॉप पे, तो उसको सूट पसंद आ गई। तो उसने बोला कि मैं 1700 का दूंगा। वो बोली कि भैया मैं तो इतना महंगा नहीं लूंगी, और आप इतने का दे दो। तो बोला कि मैं 1500 का दूंगा। तो मैंने कहा ये भी महंगा है 1500 का। तो हम चले गए, कम से कम 20-25 दिन हो गए उस बात को। तो हम परसों ही उसका सूट लेके आए, और प्रभु ने फिर से उसी शॉप पे भेजा। और वहां पे गए तो मतलब सारे खाली हुआ पड़ा था, वहां पे गर्म कपड़े थे ही नहीं सर्दियों के। और प्रभु यीशु मसीह का मैं इतना धन्यवाद करती हूँ कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया। वहां सिर्फ एक सूट जो शिवानी ने, मेरी बेटी ने पसंद किया था, वही सूट वहां रखा हुआ था, क्योंकि उस दिन उसने प्रार्थना करी थी कि प्रभु जी मुझे ये सूट पसंद है, मुझे यही सूट चाहिए। तो जैसे हम आए ना, तो हम गए शॉप पे ऊपर, तो देखा तो वही सूट वहां पे रखा हुआ था जो उसको पसंद था। और वो कम रेट में दिलवाया परमेश्वर ने, 1700 से 1500, 1500 से वो 1100 रुपए में उसने सूट दिया। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक हमने इतना प्यार देखा जो कभी आज तक हमने जिंदगी में किसी का प्यार नहीं देखा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की सभी को। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अर्षा है, और मेरी भी गवाही ये पिछले जून की है। ये अभी 2025 में जून का महीना था। उससे पहले क्या था, मैंने 2024 में काम छोड़ दिया था, और व्यवस्था ही ऐसी थी कि मेरे को छुटकारा ही मिल गया। काम मैंने नहीं छोड़ा, कि व्यवस्था ने मेरे को छुटकारा दे दिया और विश्राम में मेरे को पहुंचाया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि मैं कपड़े नहीं खरीद रही अपने। मेरे को ना अंदर से अपने आप में कुछ ज्यादा ही धर्मी बन के मैं दिखा रही कि ना रहने दो, मेरे हस्बैंड पे मेरा बर्डन आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं कपड़े नहीं खरीदती। मैंने कहा प्रभु मेरे को तो ना आप चाहिए, इतने कपड़े आपने दिलवा रखे हैं मेरे को, जब तक आप आओगे ना ये फटेंगे भी नहीं जब तक। तो पर मैंने देखा कि मैं कुछ ज्यादा ही धर्मी अपने आप को दिखा रही कि नहीं, मेरा मैंने काम छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड पे बर्डन आ जाएगा, मैं कपड़े लूंगी तो प्रभु मैं तो तब लूंगी जब इनके मन में आएगा। तो पर फिर भी क्या हुआ, व्यवस्था ने मुझे उस चीज से भी छुटकारा दिया। और मुझे ये बात रियलाइज अभी करवाई पवित्र आत्मा ने कई दिन पहले, कि जब मैंने, मेरे को भेंट मिली थी, सूट मिले मेरे को जून में। तो मैंने क्या किया कि उस भेंट में से परमेश्वर के जन्म के लिए मैंने भेंट निकाली। और जब मैंने भेंट निकाली तब मैंने क्या देखा कि वो धर्मीपन भी हट गया, और वहां से मेरे को कपड़े मिलने अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गए। और जब मैंने परमेश्वर के राज्य में उस हिस्से में दिया, तो परमेश्वर ने मेरे को वहां से छुटकारा दे के और मेरे को भरपूरी दी। और उस जून से मेरे को मतलब कपड़े मिलते ही जा रहे हैं, इतने कपड़े मिलते जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ तो मेरे को कहीं जाना भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह का इतना धन्यवाद, मैंने इस हिस्से में परमेश्वर की उस बढ़ोतरी को भी देखा। और जो मैं खुद मेरे शरीर में धर्मी बन रही थी, उस हिस्से में भी प्रभु ने छुटकारा दिया कि प्रभु है तो वो मेरे को हर हिस्से में मेरी इच्छा को पूरी करता है। और जैसे सिस्टर ने बताया कि 2600 का सूट प्रभु ने, जब मैंने भेंट दी, प्रभु ने वही सूट मेरे को सेम 1500 रुपए में दिलवाया, 1100 रुपए कम में दिलवाया। और वही सूट उन्होंने खुद बोला कि मैं आपको ये सूट ला के दे दूं। मैंने कहा दे दो, पर दूंगी मैं इतने पैसे। फिर वो पास्टर जी वाली बात मेरे को याद है, एक रेट बता दो, देना होगा देगा,
ये दूसरे रेट होगा, मैंने बोला 1500 रुपये दूंगी, उसने 1500 रुपये में मेरे को वो सूट दिया। और मैंने प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार को भी देखा। और एक गवाही मेरी व्यवस्था के लेके और है, जब हम पुरानी कलीसिया में थे और ज्वाइंट कलीसिया थी, तब मैंने कुछ एक चीज कुछ भेंट मैंने वहां पे डाली थी, और डालते ही भेंट मेरे पास उस दिन वही थी और कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैंने जैसे ही कुछ पास्टर जी ने कोई वैसी प्रार्थना थी, उसमें बोला कि जैसे आपका हृदय वैसे दे दो। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला या पता नहीं मेरे दिमाग ने बोला, मैंने वो डाल दिया। और डालते ही मैं क्या हुआ, एक हमारा दिमाग है ना, रोज मैं देखती आया तो नहीं, आया तो नहीं, मैं रोज यही देखती पर वो आया तो नहीं वापिस, आया तो नहीं वापिस। पर कुछ दिन बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो जब आएगा, जब मेरे को काटना तो है ही। पर फिर क्या हुआ, हमारी जब कलीसिया अलग हुई और जब मैंने वही सेम चीज उसी रूम में मैंने यीशु मसीह नामक व्यवस्था में बोई, तो मैंने देखा कि मेरे उस हिस्से में मैंने इतनी बढ़ोतरी देखी। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और 20 साल में मैंने कभी भी मतलब मैंने उस हिस्से में छोड़ दी थी उम्मीद बिल्कुल कि इस हिस्से में मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मेरे को मिलेगा कुछ भी, और ना मेरे को उम्मीद है, किसी इंसान से भी उम्मीद नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं थी। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जैसे मैंने यीशु मसीह नामक व्यवस्था में वही चीज बोई, तो प्रभु 2025 में प्रभु ने मेरे को उस हिस्से में इतनी बढ़ोतरी दी, मेरे को कम से कम 6 गुना मेरे को बढ़ा के वहां से दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और मैंने तुरंत के तुरंत काटा। और जब मैंने पास्टर जी को ये बताया, तो पास्टर जी ने मेरे को ये बताया कि व्यवस्था में बोने से ऐसे ही होता है। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद मेरे को इन हिस्सों में बढ़ोतरी देने के लिए, और मैंने भरपूरी को देखा। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम पूर्विका और मैं बापोली गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे को ना चूल्हे की रोटी खानी थी, तो उस पे मेरी मम्मी बाजरे की बना रही थी, पर मेरे को गेहूं की खानी थी। तो मैं जब पहले अपनी मम्मी को अलग बोलती थी, तो मेरी मम्मी मेरे को ऐसे बोलते थे कि अपना बना ले, खुद कर लो। तो पर मैंने जब बोला तो मैं देख रही थी कि कभी मम्मी डांटे तो नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उन्होंने मेरे अलग से खाना बनवाया। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सभी को जय मसीह। ठंड लगती थी, मैं प्रभु से मन में प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे से नहीं उठा जाता, इसलिए 11 बजे तक तो काम होता ही नहीं, आधा काम ऐसे छोड़ के आती हूँ। और पिछली बार पास्टर जी ने खुद ही बोल दिया कि 1 बजे होगी मीटिंग। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हस्बैंड पहले ये नहीं पूछते थे सूट लेना है क्या, नहीं कुछ भी पूछते नहीं थे, और अब की बार उन्होंने खुद बोला कि अपना भी ले लेना सूट और बच्चों को भी दिलवा देना। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। भी गवाही दी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा भी और ऑफर भी किया। जब आप प्रभु का प्यार देख लेते हैं ना, उस समय तुरंत ठान लिया करें, यीशु आपने मेरे से प्यार किया, मैं करूंगा, अब से मैं प्यार करूंगा, तूने मेरे को दिया ना, मैं तेरे भवन में दूंगा। समझ आ रहा है? मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे भवन को बड़ा करूंगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो आशीष प्रभु आपको देते हैं, उस समय रुक ना जाया करें आशीष को देख के, अगले कदम पे, अगली सीढ़ी पे चढ़ जाओ तुरंत। अगली सीढ़ी क्या है? ठान लो, प्रभु तूने मेरे लिए किया ना, मैं तेरे लिए करूंगा। आमीन। समझ पा रहे हैं? ये करना शुरू करें, हर एक ने करना है, क्योंकि यही अगला कदम है, नहीं तो फिर पहले पे खड़े रहेंगे। जय मसीह की सभी को। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही 1 महीने पहले की है। मेरी मम्मी को गले में ना बहुत ज्यादा दिक्कत थी, दर्द हो रहा था उनको, तो मेरे पास उनका फोन आया, अब उन्होंने लगी कह रही पूजा मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द है, और बेटे मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे कोई और बीमारी है। मैं मम्मी से बोली, मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, और मेरे प्रभु है ना, मगर ठीक कर देंगे, आप विश्वास रखो। कहती हाँ फिर तू प्रेयर कर दे मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रार्थना करी प्रभु से, और 1 महीना हो गया, अब तक मम्मी के कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने दोबारा मुझे यही नहीं बोला कि मैं मेरे को यहाँ दर्द है वहां दर्द है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु ने और मुझे इस योग्य बनाया। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम तनीश है। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिनों पहले मेरे पैर में दर्द होने लग गया, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो इतना बढ़ गया कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो उसके बाद मैंने प्रार्थना की प्रभु जी से कि प्रभु जी आप इस पैर के दर्द को ठीक कर दो।
तो उसके बाद तुरंत बाद मेरा पूरा पैर का पेट ठीक हो गया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आज सुबह है और कैसे देखा, मैं शेव कर रहा था, ठीक है। और जनरली आजकल मैं क्या करता हूँ, मैं ठंडे पानी से हाथ भी नहीं धोता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ गर्म मिल जाए तो चल जाएगा। और जब मैं शेव कर रहा था तो बाथरूम में ही हमारे गर्म पानी आता। बाथरूम में कोई था उस समय पे, गर्म पानी नहीं था, पर जैसे मैंने टैप ऑन करी तो टैप में से नॉर्मली गर्म पानी आया। मैंने नोटिस किया ये हुआ क्या, ये कैसे आया। मैंने देखा थोड़ी देर पहले उन्होंने ताजे पानी से टैंक को फुल किया है। बस इसमें क्या गवाही है, गवाही को समझेंगे तब समझ आएगी। गवाही ये है कि जनरली कभी दोपहर को हमारे यहाँ पे टैंक फुल नहीं होते हैं, सुबह या शाम को पानी चलता है तब टैंक फुल किया जाता है। प्रभु ने पिछले 2 से 3 दिन से टैंक फुल होने ही नहीं दिया। मोटर चलाते हैं, पानी कट जाता है, बंद हो जाता है, टंकी भरती नहीं है हमारी। आज सुबह भी टंकी खाली ही थी लगभग। तो आज ही जिस समय पे मेरे शेव करने का टाइम था, जिस समय मुझे गर्म पानी चाहिए था, ये मुझे नहीं पता था कि व्यवस्था कैसे लेके चलेगी चीजों को, बातों को, पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले से, यीशु मसीह नामक व्यवस्था ने पहले से सारे कार्यक्रम को इस तरीके से सेट किया हुआ था कि जब मैंने टैप चलाई मुझे गर्म पानी मिला। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही मैंने गर्म पानी को देखा, तुरंत पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान प्रभु की तरफ गया। प्रभु ये कैसे? प्रभु ने याद दिलाया, ये व्यवस्था है। जब आप यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चलते हैं, हर वस्तु मिलकर भलाई पैदा करेगी, परमेश्वर का प्यार आप तक पहुंचने लगेगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह नामक व्यवस्था है, इसमें ऐसा ही होता है। इसमें ये सब नहीं होता कि हाँ ठीक है जी, आप चर्च में आए हैं, वहां आपको सामर्थ्य महसूस हो गई है, ठीक है जी अब अपनी जिंदगी जिए। नहीं, आप जब कलीसिया में, बापोली कलीसिया में जब आप आते हैं, यहाँ यीशु मसीह ने अपनी व्यवस्था को दिया है। वो व्यवस्था जब आपके जीवन में आ जाती है, आप चीजों को बदलते देखेंगे। उन चीजों को आप उखड़ते हुए देखेंगे जो पहाड़ के समान है, जो आपको लगा ही नहीं होगा कभी ये चीज भी ठीक हो सकती है। आपको लगा होगा ये तो ऐसी ही होती है। मैं कहता हूं उन चीजों को भी आप उखड़ते देखेंगे, क्योंकि यहाँ परमेश्वर खुद मौजूद है और उसके प्यार को आप महसूस करेंगे जो सिर्फ आपके लिए। कोई कहे परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है, छोड़ दे तू सबको, तू भूल जा सबको, तू अपने ऊपर ध्यान दे। क्या तुझसे प्यार करता है? मैंने ध्यान दिया अपने ऊपर, तो मैंने देखा हाँ मुझसे प्यार किया उसने। मैंने देखा इस छोटी सी बात में मैंने देखा कि उसने मुझसे प्यार किया। और ऐसी एक बात नहीं होती, ऐसी ऐसी कैसे कहें, हजारों बातें होती हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते, हम ध्यान नहीं दे पाते कि प्रभु कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्यार करते हैं। हालेलुया। वो करते हैं, वो करते हैं। हम सोच लेते हैं अरे ये तो हमारी नॉर्मल जिंदगी चल रही है, हम ही में कोई बात है, इसलिए ये सारी सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं, हम में ही कोई बहुत बड़ी बात है। नहीं, जब आप यीशु मसीह में नहीं आए थे उस समय के जीवन को याद करें, क्योंकि वहां आप परमेश्वर के बिना थे, वहां आप यीशु के बिना थे। जब यीशु के बिना थे तो उस जीवन को याद करें, क्या थे आप, क्योंकि एक्चुअली आपका असली जीवन वो था। ये नहीं जो अब है, अब ये जीवन परमेश्वर के साथ है, अब ये जीवन यीशु के साथ है। अगर आपके घर में भी यीशु का नाम आ गया ना, फिर भी आपका जीवन नहीं बचा, क्योंकि अब यीशु कहीं ना कहीं आ गए हैं। जब वो आ जाते हैं चीजें बदलती हैं। मालिक है ना, मालिक कहीं आएगा तो बदलाव आएंगे। हालेलुया। पीछे कुछ दिनों पहले एक कोई नेता थे, वो हमारे यहाँ पे आए थे। जब वो आए तो मैंने देखा गलियों में साफ सफाई हो रही है, लाइटें वाइटें लगाई जा रही हैं, ठीक है, अच्छा खासा बनाया जा रहा है। पता क्यों? मालिक आ रहा। समझ आ रहा है कुछ? जब मालिक आता है चीजें मूव करने लगती हैं।
जब यीशु आपके जीवन में आएगा, चीजें मूव करने लगेंगी, वो वैसी नहीं रहेंगी। आपका जीवन वैसा रह ही नहीं सकता। मालिक आ रहा है भाई, यीशु मालिक है, वो मालिक है जगत का। हालेलुया, हालेलुया। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोक देंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष ढेर डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। 7वीं तुरही। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। आइए एक प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप महान सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर प्रभु, आपकी बुद्धि और समझ के द्वारा आज के वचन हमारे हृदय में बसने पाए और फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और हम आपके अधीन होकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो जाए, आपका नाम को ऊंचा उठाने वाले बन जाए, आपका प्रेम हम में बहने लगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर
और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। आप जानते हैं ये बात क्या है? परमेश्वर के मंदिर, उसकी वेदी और उपासना करने वालों को नाप ले। इस बात का क्या तात्पर्य है? नापने का क्या मतलब होता? किस चीज को आप जब नापते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि आप उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। कभी जब टेलर कोई कपड़े सीता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? नाप लेता है। ठीक है, मतलब वो ध्यान देता है कितना लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है। ठीक है। वैसे ही परमेश्वर यहाँ कोई बात हम पर प्रकट कर रहे हैं, और वो क्या है कि परमेश्वर मंदिर को नापते हैं। परमेश्वर का ध्यान मंदिर पर लगा रहता है। पश्चिमी परमेश्वर तो पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं। एक टेलर भी जिसकी आंख है, वो अपने आसपास हर चीज को देखता है, पर नापता केवल उस चीज को है जिस पे उसे काम करना है। परमेश्वर देखता सब है, पर वो नाप उसे रहा जहां वो काम करता है। परमेश्वर अपने भवन में काम करता है। उसका भवन उसकी कलीसिया है जो उसने ठहराई है। जब मैं और आप उसके मिलने के समय पे उससे मिलने के लिए आते हैं, वो मुझ में और आप में काम करता है। वो इस भवन में काम करता है। पाशी, आज मैं कलीसिया में आया हूं, क्या मैं परमेश्वर का कोई काम मुझ में होगा? आज अवश्य होगा। सवाल है, तू देखना चाहता है या नहीं? सवाल है, तू देखना चाहता है या नहीं? पास्टर जी, मैं क्यों नहीं देखना चाहूंगा? क्योंकि तू और बहुत कुछ देखना चाहता है। समस्या यहां है। हो सकता है आप में से कुछ लोग आए हों, हाँ 1 से 3 बजे तक के लिए प्रेयर मीटिंग है, वहां तो जाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, शाम को 4 बजे मेरा ना फेवरेट शो आएगा टीवी पे, जाते उसको देखना। अब यहां बैठे हो, पर आपने तैयारी फेवरेट शो देखने की हुई हो। अब यहां बैठे हो, आपने तैयारी कर रखी हो, अच्छा शाम को तो आज ना ये काम होगा, ये प्रोग्राम है, मजा आएगा, आज तो शादी में जाना भाई, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? आप और चीजों को देखना चाह रहे हैं, आप उसको नहीं देखना चाहते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है या करना चाहता है। समस्या यहां है आपके जीवन में, और आप सोचते हैं मेरे जीवन में प्रभु काम क्यों नहीं कर रहे, मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा इतने समय से? क्योंकि आप उसके काम को देखना नहीं चाहते। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? आप कपड़े सिलवाना नहीं चाहते हैं, पर टेलर ने सिल के दे दिए हैं। कभी हुआ हो? आप चमत्कारिक पुरुष हो सकता हो गया हो आपके साथ। जब आप परमेश्वर के काम को देखना नहीं चाहते, परमेश्वर मूर्ख है जो करेगा। जब एक टेलर नहीं सील के देता आपके कपड़े, जब तक आप सिलवाना नहीं चाहते,
परमेश्वर को आपने अपना घर का नौकर समझा हुआ है कि जो आपको खुश करने के लिए करता रहेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। वो मालिक है, नौकर नहीं, मालिक है। मालिक को जब तक मालिक की तरह नहीं देखोगे, आप मालिक से मालिक वाली आशीष नहीं पाओगे। कुछ समझ आ रहा है आपको? आप जब तक परमेश्वर के याजक को परमेश्वर के याजक की तरह नहीं देखोगे, आप परमेश्वर के याजक से परमेश्वर के याजक के अधिकार में जो आशीष है आप नहीं ले सकते। आप जब तक वहां पीछे बैठे हुए देखते रहोगे, एक लड़का है भाई और वो लड़का यीशु मसीह का प्रचार करता है, आपको लड़के वाली आशीष मिल सकती हैं और वो भी नहीं मिलेंगी। मैं तो कहता हूं आपको परमेश्वर के याजक वाली आशीषें कभी नहीं मिलेंगी। जब तक आप यहां खड़े शख्स को परमेश्वर का याजक नहीं समझेंगे, आप जो आशीषें अपने जीवन में चाहते हैं वो नहीं मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी। क्यों? वो आशीषें याजक के अधिकार में, और याजक को तो आप देखना ही नहीं चाहते। आप याजक नहीं देखना चाहते। कोई हो सकता है आप में से मुझे अपना भाई समझ रहा हो, कोई हो सकता है आप में से मेरे को अपना बेटा समझ रहा हो, मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको परमेश्वर से कुछ आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की जो आशीष है वो याजक के द्वारा परमेश्वर देता है। आपके भाई, आपके बेटे के द्वारा वो आशीष आपको नहीं मिल सकती। नहीं, पंकज भैया से कुछ मिलता ही नहीं है। परमेश्वर के याजक को परमेश्वर का याजक करके देखना शुरू करो, उसे याजक के तौर से देखना शुरू करो, आपके जीवन में आशीषों की बहार आ जाएगी। नहीं पास्टर, हमें तो बहुत आशीषें मिल रही है, बहुत गवाहियां हमारे जीवन में, ये उसका चुटकी भर भी नहीं है जितना परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। नहीं पास्टर, आपको क्या पता, मेरे जीवन को बहुत आशीषित किया प्रभु ने। मैं कह रहा हूं ये जितनी आशीष अब तक तेरे पास है, चुटकी भर भी नहीं है जितनी परमेश्वर तुझे दे सकता है और वो देना चाहता है। सवाल है तू अपना दृष्टिकोण ठीक करे या नहीं करे, तो अपना ध्यान बाकी चीजों से हटाए या नहीं हटाए, और प्रभु यीशु मसीह में लगाए या नहीं लगाए, ये तेरे ऊपर सवाल है। तेरी समस्या ये है, तेरा ध्यान नहीं है। कुछ समझ आ रहा है आपको? तेरा ध्यान नहीं है, तू देखना नहीं चाह रहा अभी। तुझे क्या लगता है, अरे चर्च में गए थे, अब तो प्रभु कर देगा, उसका ही काम है, हम क्या कर सकते हैं। तू क्या कर सकता है? तू देख सकता है। वो चाहता है तू देखे, वो चाहता है तू देखे, तब वो करेगा। समझ आ रहा है कुछ या नहीं समझ आ रहा? अगर आप नहीं देखते हैं तो उसका करना बेकार है। पाशी बेकार कैसे है? परमेश्वर का तो कोई भी काम बेकार नहीं होता, क्योंकि तेरे लिए किया है ना, और तू ही नहीं देख रहा तो क्या फायदा? वो नहीं करेगा, मूर्ख नहीं है वो। तू अपना वीआईपी बना घूमता है, नहीं मेरे लिए और काम ज्यादा जरूरी है, और बातों में ध्यान लगाना ज्यादा जरूरी है। प्रभु कहते हैं तो फिर जा तू और को देख ले, मैं नहीं करूंगा। जब आने का मन हो आ जाना, और समय आपके पास सीमित है, छोटी सी उम्र है। कल मैं कुछ देख रहा था वीडियो, उसमें एक लाइन थी, उसमें बता रहे थे कि हम इंसानों की जो उम्र है ना वो बहुत थोड़ी है। जब तक हमें ये पता चलता है ना कि हमें करना क्या है इस उम्र में, तब तक उम्र बीत जाती है। जब तक ये समझ आता है कि हमें करना क्या है, उम्र ही खत्म हो जाती है तब तक।
ये बहुत थोड़ी उम्र है, ये सच है बेटे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको और मुझे एक जगह दी है जहां वो हमसे मिलता है, हमसे बात करता है, और वो हमें बताता है बेटे ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। हमें दिशा दिखाता है, हमें रास्ता बताता है। सवाल आज ये नहीं है कि वो हमें रास्ता बताता है या नहीं, सवाल आज ये है आप रास्ते को सुनना और ध्यान देना चाहते हो कि नहीं। या परमेश्वर को सिर्फ नौकर समझ रहे हो, आते हो घर में आके ऑर्डर देते हो, ओए नौकर ये फलाने फलाने काम है, हो जाने चाहिए, अगले हफ्ते आऊंगा। क्या बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पाशी आपको कैसे पता, हम ऐसे ही करते हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को पता है क्योंकि उससे व्यवहार आप कर रहे हैं। ऐसा आप आते हैं 10-20 बात अपनी जो भी आपकी होती है वो कर देते हैं प्रभु के साथ, चलो जी बाय बाय टाटा, अगले हफ्ते तक कोई लेना देना नहीं, कौन है प्रभु कौन नहीं है, आपको कोई संबंध ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं आपका, ना आपका ध्यान होता। नहीं जी हम ड्यूटी करने वाले लोग हैं, काम पे जाना होता है जी। अरे तेरी ड्यूटी तेरे परमेश्वर से बड़ी हो गई, तेरा काम तेरे परमेश्वर, नहीं जी काम भी तो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, काम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ऊपर रहेंगे, काम बाद में आएगा। ना ना पाशी ये हमसे ना हो पाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी दिन का ही है वस्तु, फिर प्रभु में, फिर तू प्रभु में चल भी नहीं पाएगा, चिंता ना कर, अपने आप ही तू चला जाएगा कलीसिया छोड़ के, हो गया तेरा टाइम पूरा, तेरा बस का नहीं है फिर यहाँ पे ठहरना। परमेश्वर के राज्य में वो ही प्रवेश करेगा जो परमेश्वर का आदर करता है, करना जानता है। अरे पास्टर जी कोई बात नहीं, हम पहले भी जी रहे थे बाद में भी जी लेंगे, कैसे जी लेगा तू, जीवन है ही नहीं तेरे पास। तुझे लग रहा है तू पहले भी जी रहा था आगे भी जी लेगा, ना तेरे पास पहले जीवन था ना तेरे पास बाद में जीवन रहेगा। तो पहले मृत्यु की छाया में बैठा था तो बाद में मृत्यु की छाया में रहेगा। पास्टर जी तो कलीसिया में हम आते हैं इसलिए जीवन मिलता है, तो और क्या करने आते हो कलीसिया में, तो यहां आपको जीवन मिलता है। यीशु मसीह जीवन का सोता है, वो आपको जीवन देता है। नहीं जी हम तो एहसान करने आ जाते हैं प्रभु पे, आप पे एहसान करते हैं पास्टर जी, नहीं तो फिर आपको हो गया रे चर्च में नहीं आए इसलिए आ जाते हैं हम, तो भूल जाओ, छोड़ दो इन सब बातों को, व्यर्थ बात है। कलीसिया में किसी को आना है, यीशु से मिलने आइए, उससे मिलिए, उसके अधीन हो जाए, उसकी सुनने के लिए आइए, उसकी सुनकर मानने के लिए आइए, क्योंकि उससे आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। पाशी जीवन क्या होता है, थोड़ा बता दो क्या होता है जीवन, जीवन का मतलब क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है जीवन क्या होता है। हर वो चीज जो आपके प्राणों को आगे बढ़ाती है वो जीवन है। हर वो चीज जो आपके प्राणों को आगे बढ़ाती है, अन्यथा अगर आपके प्राण कहीं रुक जाते हैं, अगर जीवन नहीं मिलेगा तो वो रुक जाएंगे, और अगर वो रुक जाएंगे तो क्या होगा पता है, अंधकार की और मृत्यु की चीजें उसे घेरने लगेंगी चारों तरफ से, और घेर घेर के अंधकार उस प्राण पर छा जाएगा और एक समय आएगा वो प्राण खत्म हो जाएगा। अगर वो आगे बढ़ता रहता है, उसे जीवन मिलता रहता है, तो अंधकार मृत्यु पाप बुराई उसे घेर नहीं सकते हैं, वो आगे बढ़ता रहेगा, ये सब पीछे रह जाएंगे। ये जीवन है। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, ऐसा जीवन तुम चलते रहोगे, ये सब चीजें तुमसे हटेंगी, ये सब तुम्हारे पीछे रहेंगी, ये आगे नहीं निकल सकते तुमसे, ये तुम्हें घेर नहीं सकती। हालेलुया। आपके जीवन की जो गवाहियां हैं वो गवाहियां क्या है, और यही तो है गवाहियां। अंधकार ने मुझे घेरा था, यीशु की ज्योति आई, उसने निकाल लिया। सब हर गवाही आपकी यही है, चाहे फिर वो फिजिकली कोई भी फॉर्म लेके आए, गवाही आपकी हर एक गवाही यही है कि कहीं आपको अंधकार ने घेर लिया था। पर आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल है तो अंधकार में रहना पसंद करेगा या ज्योति के पीछे हो लेगा। अगर तू ज्योति के पीछे होगा तो अपने मन में ठान के मैं ज्योति के पीछे चलूंगा,
अपने मन ही मन में यीशु को आज जवाब दे दे। तू जब सुन रहा है मेरी बात को तो अपने मन में जवाब दे यीशु को, बता यीशु मैं ज्योति के पीछे होऊंगा, मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरा सम्मान करूंगा, मैं तेरे अधीन होकर चलूंगा, अपनी मर्जी से अब नहीं चलूंगा। कई बार आप प्रभु में इसलिए आते हैं हमारी मर्जी पूरी हो जाए। आपकी मर्जी जो है आप जानते ही नहीं है असल में है क्या। आपकी मर्जी है कि आप अपने पिता के पास पहुंच जाए और आप पूरे हो जाए, ये आपकी मर्जी है। नहीं जी, मेरी मर्जी तो है मेरा पेपर पास हो जाए और मेरी नौकरी लग जाए अच्छी सी, मेरी शादी हो जाए, मेरे घर में शांति आ जाए, ये है मेरी तो मर्जी। ये जो तू ये शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा है ना, एक्चुअली इन शब्दावलियों को समझ थोड़ा आत्मिक तौर से। ये क्या है? तेरी नौकरी नहीं लग रही क्योंकि तुझे अंधकार ने घेर लिया, तेरे पेपर पास नहीं हो रहे क्योंकि तुझे अंधकार ने घेर लिया, तेरा काम नहीं हो रहा क्योंकि अंधकार ने घेर लिया। और तू क्या चाहता है? इस अंधकार से निकल जाऊं। समझ आ रहा है कुछ? अंधकार से निकल जाऊं, पेपर पास नहीं हो रहे, पेपर पास हो जाए, अंधकार से निकल जाऊं। शादी नहीं हो रही, अंधकार ने घेरा हुआ है, शादी हो जाए। जीवन में कुछ आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? अंधकार ने घेरा है। जीवन में आगे रास्ता दिखाई दे जाए, मेरा करियर सफल हो जाए, मेरे को सफलता मिल जाए। समझ तू चाहता क्या है? तू चाहता जीवन को है पर तुझे पता नहीं, तेरी बुद्धि बंद है। आज प्रभु तुझे बता रहे हैं मैं तुझे वह जीवन ही देने आया हूं और बहुत आयत से देने आया हूं। सवाल है तू देखना और लेना चाहता है? नहीं, ये नहीं होगा। तेरा ध्यान कहीं और लगाए रहे, तेरा ध्यान तू बाहर की बातों में लगाए रहे और तुझे जीवन मिल जाए। नहीं पास्टर जी, मेरे को अपना पेपर पास करना है, मैं उसमें बार बार असफल हो रहा हूं, तो मैं ध्यान तो पेपर में ही लगाऊंगा ना। यही तो तेरी गलत फहमी है। पेपर में तो तू ध्यान पहले भी लगाए हुए है, हो नहीं ना रहा तुझसे। पास्टर जी मेहनत करेंगे तभी तो होगा, तो मेहनत कर ले, यीशु के पास क्या लेने आया? जाके बाहर मेहनत कर, क्या दिक्कत है तुझे? किसने तुझे धक्के से पकड़ के बिठाया गया यहाँ पे? किसी ने? मेहनत करनी है ना तुझे, जाके मेहनत कर। यहाँ क्या कर रहा है तू? यहाँ क्या लेने आया? यहाँ मेहनत नहीं सिखाई जाती, यहाँ तो विश्राम दिया जाता है। मेहनत चाहिए, बाहर जा। क्या कर रहा? गलत जगह आ गया बेटे तू, खाम खा भीड़ बढ़ा रहा है यहाँ। जा बाहर, औरों को आने दे, रास्ता ना रोक। पास्टर जी सच में? हाँ, यहां वो काम नहीं है, भूल जाओ उसे। बस यहां कैसे होता है? यहां यीशु मसीह की बात पर ध्यान दे। वो तेरे जीवन में कहां है उसको देखने का प्रयास कर। आज तू यहां बैठा है, तू उसके याजक के सामने बैठा है। याजक जो बोल रहा है वो शब्द यीशु मसीह है। इस शब्द को देख, इसे देख, इसे अपने अंदर आने दे, इसे अपने अंदर आकर काम करने दे और फिर देख क्या काम ये करता है तेरे अंदर। तेरा काम रहे इसे देखना। ये वचन आया, इस वचन ने मुझ में क्या काम किया, क्या कर रहा है, ये देखना तेरा काम है। बाहर की चीजों को कौन देखेगा जी? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत तेरे चारों ओर नियुक्त किए हैं। तेरी सर्व सुरक्षा और तेरी रक्षा वो करना शुरू कर देंगे। उसने तेरे लिए सारे इंतजाम करने के लिए उनको नियुक्त किया है। तेरे चारों, तेरे स्वर्गदूत तेरे लिए काम करने लगेंगे। वो तेरे लिए सारे इंतजाम करने। पास्टर जी खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, रहूंगा कहां? वो लाके देंगे ना तुझे, और स्वर्गदूत तुझे लाके देंगे ना बेटे, वो लाके देंगे तुझे। नहीं पास्टर जी ऐसे थोड़ी होता, स्वर्गदूत लाके देते। क्यों नहीं होता? तो आज क्या गवाही दी? वो बहन पीछे बैठे हैं, उन्होंने क्या गवाही दी फिर आज? उन्होंने अपने कान की बालियां डाली थी एक दिन। समझ रहे हैं जो गवाही उन्होंने दी? उसके बाद जब यहाँ कलीसिया आ गई, बापोली कलीसिया आ गई, बापोली कलीसिया में उन्होंने कुछ सोने के लिए, सोने की कोई भेंट दी थी, सोना दिया था भेंट में, सोने के कोई गहने बनवा के दिए थे, कलीसिया में अर्पित किए थे। फिर उनकी भेंट, उन्होंने गवाही दी। 20 साल हो गए उनकी शादी को, किसी ने नहीं पूछा था उन्हें कि सोना बनवा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। उन्होंने जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोआ, कहां से आ गए उनके पास? उनको सोना मिला है भाई, कितना 6 गुना बताया शिष्य, जितना बोया
6 गुना, उसका 6 गुना सोना कहां से आ गया? नहीं जी, उन्होंने मेहनत करी होगी। करी थी मेहनत? स्वर्गदूत है ये सेवा करने के लिए आते हैं। ये सेवा करने के वाली आत्माएं हैं। इनकी सेवाओं को लेना शुरू करो। कैसे ले जी? ध्यान दो वचन पर, जो वचन कह रहा है उसकी मानो, वचन की मानो, और उसके काम को होते हुए देखो। अपने जीवन में वो काम करता है, उस पर ध्यान दो। वो क्या काम कर, मेरे जीवन में नहीं किया पास्टर जी इतने दिनों से, तो फिर इतने दिनों से तूने ध्यान नहीं लगाया है। ध्यान लगा, ध्यान लगा। समझ आ रहा है? बड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान लगा। पास्टर जी आज का वचन क्या यही है? हाँ, ध्यान दे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, क्योंकि परमेश्वर इस मंदिर में जो कोई आता है उस पर ध्यान देता है। अब जब तक इस गेट के बाहर खड़े हैं, आप एक आम नागरिक हैं, आप पे ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे ही आप गेट के अंदर आ गए, परमेश्वर आपको देखना शुरू करता है। आपकी एक एक आहट को वो देखता है बड़े ध्यान से, वो नापता है। सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी नापता है। मैं वेदी पे खड़ा हूं, लिखा है परमेश्वर के मंदिर और वेदी। मैं वेदी पे खड़ा हूं। जो जो लोग यहां वेदी पे होते हैं उनको भी नापा जाता है। हर चीज उनकी देखी जाती है, हर बात पे ध्यान दिया जाता है। और उपासना करने वाले जो आप लोग आगे खड़े होते हैं, आपको भी नापा जाता है। आपकी हर बात को परमेश्वर नापते हैं। वो देखते ध्यान कहाँ है बेटे। जब आपका ध्यान नहीं ना मिलता, वहां परमेश्वर रुकते नहीं है। आपका ध्यान है, वो रुक जाएंगे, वो आपसे बात करेंगे, तो आपसे बात करेंगे। कितनों ने आज आराधना के दौरान प्रभु से बात करी? करी किसी ने? 1 2 3 हाथ खड़े बस। बाकी कहाँ थे? घर होंगे अपने, है ना? अपने काम काज में व्यस्त होंगे, फालतू बातें सोच रहे होंगे। क्यों नहीं था ध्यान यीशु की तरफ? क्यों नहीं था उसकी आराधना में ध्यान? जब आराधना करवाई जा रही है तो आराधना कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो वहीं खड़ा है आराधना में। आराधना कीजिए और उसे पा लीजिए। मैं भी पहले ऐसे सोचता था, मैं तो पास्टर हूं, मेरा तो काम है आराधना करवाना। मैं आके यहाँ पे बैठ गया हूँ, चलो आराधना करवाने वाले आराधना कर रहे हैं, जब वचन आएगा तब मैं बोल लूंगा, तब तक मेरा क्या लेना देना। एक दिन प्रभु ने मुझसे बात करी, जब आराधना करवाई जाती है तू आराधना क्यों नहीं करता? मुझे आज्ञा दी कि जब आराधना करवाई जाए, आराधना किया कर साथ में। फिर मैं आराधना करने लगा, क्योंकि पहले मैं ही आराधना करवाता था, तो उस टाइम तो मैं करता ही था। पर जब कोई और आराधना करवाने वाला आया तो मैं आराधना में बैठ गया आराम से। प्रभु ने मुझे कहा आराधना कर। जब आराधना हो रही है आराधना कर। जब मैं आराधना करने लगा, यीशु मुझसे मिलने लगे। मिलते हैं, वो बात करते हैं मुझसे। आज भी बात की है। आपसे वो बात करना चाहता है। वो मापता है हर चीज को आपके जीवन की। क्या आप मापेंगे? पूछो पड़ोसी से, क्या आप भी मापेंगे? हर चीज, हर चीज। तेरा एक एक वायदा जो आज तुझे वायदा करने के लिए सिखाया है कि ठान अपने मन में, जो गवाहियां तेरे जीवन में पूरी और जो काम प्रभु तेरे जीवन में कर रहा है, उन्हें ठान ले उनको कि तू अब से ऐसा ही करेगा। जब तू ठानता है, तेरा प्रभु देख रहा है कि तू माप रहा है। तेरा ठानना, तेरा मापना है। समझ आ रहा है तुझे? तेरा ठानना, तेरा मापना। तू ठानता नहीं है, तू ठानता नहीं है। नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ठान लेंगे, फिर पूरा कैसे करेंगे? तू ठान, पूरा तेरा प्रभु करवाएगा।
तू ठान, पूरा तेरा प्रभु करवाएगा, क्योंकि उसका ध्यान तेरे ऊपर है। हालेलुया। तू ठान तो सही, तू ठान तो सही। एक बार कलीसिया में किसी को मैंने कहा था बीमार नहीं होना, उसने स्वीकार किया, वो बीमार नहीं हुआ। अब उसे क्या करना? अब उसे इस बात को ठान लेना, प्रभु मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। तू ठान, तेरा प्रभु पूरा करेगा। तू ठान, तेरा प्रभु पूरा करेगा। तू नहीं ठानेगा तो फिर वहीं खड़ा रहेगा। थोड़े दिन बाद फिर उसी तरह की फिर दूसरी गवाही लेके आएगा। अरे तू उससे ऊपर के लेवल की गवाही क्यों नहीं लेके आता? एक दिन एक काम तेरे जीवन में प्रभु ने कर दिया, उससे ऊपर के लेवल की भी तो गवाही आनी चाहिए, फिर उससे ऊपर के लेवल की गवाही आनी चाहिए। कब आएगी? कैसे आएगी? तू आगे बढ़ता ही नहीं है, तू वहीं खड़ा है। वही गवाही रोज, वही गवाही रोज। मेरी टांग में दर्द हो गया था, मैंने प्रार्थना करी और मेरी टांग ठीक हो गई। पिछले 10 साल से तो अपनी टांग ही ठीक करवा रहा है, आज तक तो ठीक नहीं हुई है। आगे कब बढ़ेगा? टांग पे ही अटका रहेगा। इतना तो चिकन खाने वाले लोग लेग पीस पे ध्यान नहीं देते जितना तेरी टांग पे ध्यान है। बाइबल जानते क्या कहती है इसके बारे में? यदि तेरा कोई अंग तुझे ठोकर खिलाए, उसे काट के फेंक दे। ऐसी टांग जो तुझे दुखी करे, काट के फेंक दे। लंगड़ा होके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला। मजाक कर रहे हैं प्रभु? आपको तो मजाक लग रहा हो। आप ऐसे कौन टांग काट सकता है? मजाक ही है तो। मजाक नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि जिस समय एक मनुष्य को आग की झील में डाला जाएगा ना, और उसको बताया जाएगा इस टांग की वजह से तेरी दिक्कत हुई है, ये टांग तुझे गलत रास्ते पे लेके जाती थी, इसकी वजह तू पड़, उस दिन आप कहोगे इसे काट दूं क्या? और फिर आपको कहा जाएगा अब समय गया, काटनी थी पहले काटता। पास्टर सच में इतना भयानक समय आएगा? क्यों नहीं आएगा? चल रहा है, चल रहा है। ये थोड़ा सा समय हमारे पास जो शरीर में है। पास्टर आप तो डरा रहे हो, डर जाओ। बाइबल में लिखा परमेश्वर का भय मानो, डर जाओ बेटे, सच कह रहा हूं मैं। डर से भागो मत, डर को स्वीकार करो। पास्टर हम तो जवान लोग हैं, हम कहां ऐसी बातों को मानते हैं। मानना शुरू कर, क्योंकि तुझे पता नहीं तेरी जवानी को जंग लग चुका है, खत्म हो चुके, खोखला हो चुका है, तू कुछ नहीं कर सकता। तू हालात देख जरा बाहर के, तुझे पता ही नहीं है बाहर चल क्या रहा है। अभी राज्य पर राज्य और देश पर देश चढ़ाई करने लग चुके हैं। हमारे भारत देश के हालात देख लो, हर जगह यही चल रहा है। ये सब तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। कुछ नहीं कर सकता तू अपनी जवानी से, कुछ नहीं है तेरे बस का। परमेश्वर का भय मान। अब आएंगे आगे 15 वचन, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। जब 7वें दूत ने तुर ही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। 7वां स्वर्गदूत तुर ही फूक रहा है, और जब इसने तुर ही बजाई, पाशी स्वर्गदूत सच में होते हैं? तो ये क्या यहाँ मजाक लिखा हुआ है? सच में है, हर काम ये सच में ही हो रहा है। आपकी गवाही झूठ बोलते हो क्या? आप यहाँ पे कलीसिया में यहाँ पे आके झूठ बोलते हो? कोई झूठ बोलता है क्या यहाँ पे आके? जब यीशु का धन्यवाद करना झूठ बोलते हो? जो हुआ होता वही बताते हो ना। तो वो जो हुआ है आपने तो नहीं किया। बहुत से काम ऐसे जो आपने तो नहीं किए, वो कौन करता है? स्वर्गदूत करता है। समझ आ रहा है? वो दूत करते हैं। और वो ही दूत यहां लिखा है, जब 7वें दूत ने तुर ही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। बस ये प्रभु और मसीह कौन है? प्रभु है यीशु, मसीह है पवित्र आत्मा। जगत का राज्य, ये जो आप अपने चारों तरफ जगत देख रहे हो, ये सारा राज्य प्रभु यीशु का हो गया। आपकी निगाहें अभी जिस राज्य पे लगी रहती है ना हर टाइम, वो सारा यीशु का हो जाएगा।
हो जाएगा मतलब पास्टर जी, ये भविष्य लिखा है यहाँ पर, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य है, ये भविष्य लिखा है, ये हो गया है, ये भविष्य में ये हो चुका है। पास्टर जी फिर हम कहाँ होंगे? देख ले, जहां तेरी आज निगाहें हैं तू वही होगा। यदि तेरी निगाहें आज जगत में है, तू बेटे जगत में ही होगा। पास्टर जी तो जगत तो यीशु का हो गया ना, मैं भी यीशु का हो जाऊंगा। नहीं ना, तेरे जैसे को निकाल के फेंका जाएगा। पास्टर जी आप ऐसे मत करो, प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। तू नहीं ना करता प्यार, वो तो करता है, तू नहीं प्यार करता। हाँ ना पास्टर, मैं प्यार करता, कति नहीं करता तू। अगर उसकी बात नहीं मानता तो प्यार नहीं करता। भूल जा तू प्यार करता है, तेरे को गलत फहमी है। आज दूर कर अपनी गलत फहमी को बेटे, अपनी आंखों से पर्दे को आज हटने दे। तुझे लगता है तू प्यार करता है, ये भावनाओं में बहना प्यार नहीं होता। यीशु मसीह ने साफ कहा, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तू मानता नहीं, तेरा कोई लेना देना नहीं मेरी आज्ञाओं से। तू तो अपने मन की मर्जी से चलता है। तेरे को जो आज्ञा ठीक लगती है, माननी जाएगी तो मान लेता, नहीं माननी जाएगी तो चल भाई पड़े। क्यों क्यों? आज कोई आज्ञा दी गई, तुझे क्या मतलब है? तू मानता ही नहीं, तेरे को कोई लेना देना नहीं उन आज्ञाओं से। तेरे को परमेश्वर के याजक कोई बात बोलते हैं, तुझे तो बेकार लगती है वो बातें। तुझे लगता है ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे करूं, याजक को तो पता ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अरे जो तू नहीं कर सकता वही परमेश्वर याजक के मुंह से बुलवा रहा है, क्योंकि तेरा प्रभु चाहता है कि तू वो करे जो तुझसे नहीं हो रहा। आप में से किसी के अंदर उद्धार करने की ताकत है क्या? लगता है किसी को? पापों से छुटकारा पाने की ताकत लगती है किसी को? नहीं जी, हम बहुत सेल्फ डिटरमिन्ड पीपल हैं। हमारे अंदर बड़ी सहन शक्ति है, बड़ा आत्मबल है, हम तो जो चाहे कर लेंगे। है क्या ऐसा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आपके सामने किसी नंगे व्यक्ति को खड़ा कर दो और आपको कह दो मत देख इसे, होगा ही नहीं आपसे। आप तो एक बार देख के बाद में आंख मीच के भी देखेंगे उसे अंदर ही अंदर। जबकि यीशु कह चुका है, जिस किसी ने अपने मन में भी ऐसा सोच लिया किसी के प्रति, वो उससे व्यभिचार कर चुका। क्या हाल होगा सोच तो लो जरा। आपको ही तो लग रहा है कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। कहाँ ठीक चल रहा है बेटे? किसी काम के लायक नहीं हो आप, कुछ नहीं आपसे होगा, उद्धार करने की ताकत नहीं है आपके अंदर। पास्टर जी फिर क्या करें? प्रभु आपसे वही तो कह रहा, मैं तुझे उद्धार दूंगा। आपके अंदर जो ताकत नहीं है, यीशु वही तो आपसे करवाएगा। कुछ समझ आ रहा है? पर वो कैसे करवाएगा? पड़ोसी से पूछो, कुछ समझ आ रहा है? पूछो पूछो पूछो, कुछ समझ आ रहा है? वही तो प्रभु आपसे करवाएगा। मैं तुझे उद्धार दूंगा, जो आपके बस का नहीं है करना। कैसे? वो आपके साथ आके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा पास्टर जी? वो अपनी आज्ञा देता है और आपसे चाहता है आप उस आज्ञा को चिपट जाए, उस आज्ञा से लिपट जाए। जब आप उसकी आज्ञा से लिपटते हैं, आप प्रभु से लिपट जाते हैं। आप प्रभु से लिपट जाते हैं। जब आप प्रभु से लिपट जाते हैं तो प्रभु के अंदर वो ताकत है उद्धार करने की। प्रभु ऊपर उठेंगे, आप भी उनके साथ ऊपर उठोगे। प्रभु यीशु उद्धार में प्रवेश करेंगे, आप उनके साथ प्रवेश करोगे। कुछ समझ आई अब ये बात कैसे होती है, ये काम कैसे होता है, आपके अंदर बल कैसे आता है? जैसे जैसे आप आज्ञाओं को पकड़ते हैं, बल आपके अंदर आता है। जैसे जैसे आप आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, बल आपके अंदर आता है। पास्टर जी हमारे अंदर ताकत नहीं है, जिन चीजों में अभी हम फंसे हुए उनसे निकलने की। ये आज्ञाओं को पकड़ना ही तेरी ताकत है। इन आज्ञाओं को पकड़ना शुरू कर, मान ले इन आज्ञाओं को, जो जो आती है, जैसे जैसे आती है मानता जा, तू निकल गया। ताकत की ना सोच, ताकत इन आज्ञाओं में है ऑलरेडी। जो आज्ञाएं तुझे दी जाती है वो ऑलरेडी बहुत ताकतवर है। कोई उनसे जीत नहीं पाया उन आज्ञाओं से। उन आज्ञाओं ने सबको तोड़ा है, आज तक सबको हराया है। पास्टर जी ये बात कैसे मान लें आपकी? आज के बाद बीमार नहीं होना। बीमार तो सब होते हैं,
होते होंगे सब। आज्ञा तेरे पास है ना कि बीमार नहीं होना। तूने अगर आज्ञा को पकड़ लिया तू नहीं होगा। आन दे फिर बीमारी चाहे बड़े से बड़ी है, हारना पड़ेगा उसे। बस ये आज्ञा इतनी ताकतवर है। देख तो लो क्या कर दिया आज्ञा ने। देखो जरा क्या कर दिया। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। पाशी यहां कौन सी आज्ञा थी, याद नहीं है आपको? नहीं याद? प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा मिली थी परमेश्वर की ओर से, बेटे क्रूज की मृत्यु सह ले, सब लोगों का पाप अपने ऊपर ले ले। यीशु ने आज्ञा मान ली। बड़ी मुश्किल थी, बड़ी दिक्कत थी उसे मानने में। उसने ले लिया और मान लिया। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था अब क्या होगा। क्रूज उठा लिया तो क्या होगा, सारा पाप उसके ऊपर, सब कुछ वही। जो पाप से अनजान था उसे पता भी नहीं पाप होता क्या है। किया नहीं क्योंकि कभी, गया नहीं क्योंकि कभी पाप में, वो उसके ऊपर आ पड़ा। आपके लिए क्या है, ये घटिया जिंदगी छोड़नी तो है और क्या है। अब सिगरेट पीते, नशा करते हैं, धूम्रपान करते, कोई भी गंदा काम करते हैं, फालतू की बातों में लगे रहते हैं, दुनिया में चीजों में ध्यान लगा के रखते हैं, घटिया सोच रखते हैं। इन घटिया चीजों को ही तो छोड़ना है आपको। यीशु मसीह ने तो अपनी अच्छी चीजें छोड़ दी आज्ञा के लिए। आपको तो घटिया छोड़नी है, ये नहीं छूटती आपसे। नहीं जी मेरे से ना आदर नहीं होता, मैं तो उल्टा बोलता ही हूं सबको। कमाल है, इतनी घटिया चीज तेरे से छोड़ी नहीं जा रही। छोड़ दे यार, घटिया ही तो है, क्या अच्छा है इसमें। नहीं जी जितना मुझसे होता उतना मैं सहन करता हूं, उसके बाद मैं फट जाता हूं। क्यों फटता है तू? छोड़ देना इस चीज को। क्या दिक्कत है तुझे? यीशु मसीह ने आज्ञा को स्वीकार किया, वो मर गया। आज्ञा ऐसी ऐसी गहरी आज्ञा मान ली, मरना पड़ा बेचारे को। बेचारा क्यों कह रहे हो जी? क्योंकि उसने आज्ञा को सबसे पहला स्थान दिया। उसके पास कोई चारा नहीं था। अब आज्ञा आगे तो माननी है, बात खत्म। ठान चुका था वो कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। और एक बार नहीं, हमेशा वह वैसा ही करता है। हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हमारे पास कोई आज्ञा आई है, कोई बात आई है, हम क्यों नहीं मान सकते? हम क्यों नहीं ठान सकते उसे? करना ही है भाई ऐसा, चाहे विनाश आ जाए, करना ही है भाई। करना है तो करना है, जो होगा देखी जाएगी। जो आज्ञा आगे मानना है तो मानना है। क्यों नहीं हो सकते आप? हो सकते हो। आज्ञा आपको ताकत देगी। यीशु को देखिए कितनी ताकत दी। मर गया, गाड़ दिया, मौत को हरा के बाहर आ गया। आज्ञा थी तीसरे दिन जिंदा भी होना। आज्ञा उठा लाई। कौन उठता है भाई? कौन उठता है? आज्ञा उठा लाई। आज्ञा आपको उठा देगी बेटे। जो आपके जीवन में योजना परमेश्वर ने बनाई है वो बिना आज्ञा आप पूरी नहीं कर सकते कभी। आपको वहां पर आज्ञा के प्रति समर्पित होना जरूरी है। समर्पित होना जरूरी है बेटे। आप समर्पित नहीं होते हैं। जब तक आप समर्पित नहीं होते होगा ही नहीं। आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? जब तक आप समर्पित नहीं होंगे नहीं होगा आपसे। एक बार समर्पण देके तो देख कैसे होगा। एक बच्चा था, वो कलीसिया में आता था, सेवा करता था। उसके ना शरीर ठीक नहीं था, कोई दिक्कत रहती थी उसको। ज्यादा जोर वाले काम उससे नहीं होता था, हल्के फुल्के कर देगा। उसे आज्ञा मिली, उसका टाइम टेबल सेट हुआ। इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे जाना, इतने बजे पहुंचना, इतने बजे जाना। उसने अपने आप को ना आज्ञाओं के लिए समर्पित किया। जो दिक्कतें उसके सामने अटती थी ना उसके शरीर की, वो दिक्कतें
टूट गई, वो दिक्कतें खत्म हो गई। उसके लिए उन बातों को मानना मुश्किल, असंभव जैसा था, क्योंकि जब शरीर में कोई दिक्कत होगी कैसे कोई काम करे, कैसे कोई बात को मान ले। उसने बातों को अपना जीवन दिया, समर्पित किया अपने आप को आज्ञाओं के प्रति। उसकी बीमारी को टूटना पड़ा जो उसके शरीर को कमजोर करती, क्योंकि आज्ञाओं में वो ताकत है बेटे, वो आपके जीवन को बदल देंगी, बदल देंगे आपके जीवन को। आपकी दिक्कत बताऊं कहां आती है? कई बार आप आज्ञाओं को सुनते हैं, सुन लिया आपने एक आज्ञा को, ठीक है, आज्ञा बाहर खड़ी है, आपने उसे देख लिया, देख के आप क्या करेंगे? आज्ञा ने जो कहा ना उसे बस अपने अपने दिमाग के जोर से मानने की कोशिश करेंगे। कभी नहीं करना, हो नहीं सकता कि तू अपने दिमाग के जोर से उस बात को मान ले, नहीं मानी जा सकती। तुझे उस आज्ञा के सामने सिर झुकाना होगा बेटे, आज्ञा देने वाले के सामने सिर झुकाना होगा बेटे। पास्टर जी हम ना आपके सामने सिर नहीं झुकाएंगे, यीशु के, परमेश्वर के सामने झुका लेंगे। कुछ लोग कहेंगे यीशु के सामने झुका लेंगे, परमेश्वर के सामने। कुछ कहेंगे परमेश्वर के सामने झुका लेंगे, यीशु के सामने नहीं। बाहर दुनिया में सब ऐसे ही कहते हैं, परमेश्वर के सामने झुका लेंगे, यीशु के सामने नहीं। वो नहीं हो सकता। फिर आप लोग कहेंगे यीशु के सामने झुका लेंगे, उसके याजक के सामने नहीं झुकाएंगे। नहीं हो सकता। पता क्यों? ना ना पास्टर जी ऐसे ना कहो, हम यीशु के सामने तो झुकते हैं ना, पास्टर के सामने झुकने की क्या जरूरत है, आपकी आज्ञा मानने की क्या जरूरत है? यही तो शैतान ने तुझे भरमा दिया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता है, जो तुम्हारा आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा। अगर आप परमेश्वर के याजक का आदर नहीं करते, आप यीशु का आदर नहीं करते, और आप परमेश्वर का भी आदर नहीं करते। अगर आप परमेश्वर के याजक की नहीं सुनते, आप यीशु की नहीं सुनते, आप यीशु की नहीं सुनते, तो यीशु को जिसने भेजा उसकी भी नहीं सुनते। आप ही तो कह रहे हो कि परमेश्वर की सुनते हो, आप परमेश्वर का भय मानते हो। कहां मानते हो? आपको तो पता भी नहीं परमेश्वर कौन है। जब तक आप उसके याजक की नहीं सुनते, आप परमेश्वर की नहीं सुन सकते, आप यीशु की नहीं सुन सकते। समझ आ रहा है जी? पर पास्टर जी हम आपके अंदर ना वो चीजें नहीं देखते जिनके आगे सिर झुकाया जाए। हमें तो आपके अंदर कई बार एक लड़का सा ही दिखाई देता है, बचपना सा दिखाई देता है, हम कैसे उसके सामने सिर झुकाएं? तू क्यों देख रहा है बचपने को? तू याजक को देख। जब तू याजक को देखेगा तुझे याजक दिखेगा। तू किसी लड़के को देखेगा तुझे लड़का दिखेगा। तू किसी ब्राह्मण को देखेगा तुझे ब्राह्मण दिखेगा। तो किसी हैंडसम आदमी को देखेगा तुझे हैंडसम आदमी दिखाई देगा। तुझे अच्छे कपड़े पहने वाला व्यक्ति कभी देखना चाहेगा, तुझे अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी दिखेगा। जब तू परमेश्वर के याजक को देखना चाहेगा तुझे परमेश्वर का याजक दिखेगा। उसके लिए तुझे अपनी आंखें नीची करनी होंगी। उस याजक के आदर के साथ तुझे उसकी बातों को सुनना होगा, उसकी बातों के प्रति अपने आप को समर्पित करना होगा। याजक ने जो कहा है उसे बस मान ले। एक बार कहते ही दूसरी बार कहने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बार तो कहना छोड़ो, आहट भी ना आनी पाए। जो कहा गया तू मान ले और देख कैसे तेरा जीवन उठता है। तू नहीं जानता भी कैसे बचाऊं इसे, कैसे उठाऊं इसे। स्वीकार कर ले उसकी अधीनता, मान ले, मान ले। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है केवल वही मुझसे प्रेम करता। परमेश्वर का याजक आपको कोई बात बोलता, आपके कान कहते हैं ना, वो कान पे जू नहीं रेंगती, आपके कान पे जू नहीं रेंगती। चलना आपने अपने तरीके से है। आप कहां प्यार कर रहे हैं बेटे? आप प्यार नहीं कर रहे। समस्या यहां आ रही है। वो आपसे प्यार कर रहा है, आप उसे प्यार को देख रहे हैं, पर आप नहीं कर रहे। इसलिए आप अपने जीवन में असफल हैं। अभी सफलता नहीं आपको दिख रही, आपके रास्ते बंद है चारों तरफ से। आपको नहीं पता कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं। तेरे लिए सीधा रास्ता तेरा प्रभु बता रहा है। अधीन हो जा, मान ले बात को। तो आज्ञा को देखता है, खुद से करने की कोशिश करता है, मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मैं भी पास्टर जी जैसा बनूंगा। अरे यार छोड़ देना पास्टर जी जैसा बनना। क्यों बनना है तुझे पास्टर जी जैसा? बता।
क्यों बनना है? तू अपने जैसा क्यों नहीं बनता? जो तू है, तुझे परमेश्वर ने एक अलग सृष्टि बनाया है, और वो तू कैसे बनेगा पता है? परमेश्वर ने पास्टर जी को जिस स्थान पे रखा है, तू उसे वहीं स्वीकार कर ले। तब तेरा जो स्थान है, प्रभु तुझे तेरे स्थान पे स्वीकार कर लेगा, और तू अपने जैसा हो जाएगा, तू पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई भाई बहनों ने मैं कोई बात बोलता हूं ना, जब मैं कोई बात उन्हें बोलता हूं ना, बस अब तो वो ठान लेते यही नहीं करना, बाकी सब कुछ कर लेंगे। ये जो बोल दिया ना, हमें क्यों बोल दिया, हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे। बेटे छोड़ दे अपनी मर्जी से चलने को ना, नहीं, जो बोल दिया वही करना है। आज्ञाकारी हो जा, बाइबल में लिखा, तुम विश्वास के द्वारा आज्ञाकारी हो जाओ। मान ले पास्टर जी ने आपको, आप में से किसी को बोल दिया, बहन या भाई तुझे उस दिन ना प्रार्थना में आना, इतने बजे आना, क्या हो जाएगा अगर आप एक दिन अपना काम छोड़ाओ? क्या हो जाएगा? बड़ी आफत आ जाएगी, नौकरी से निकल जाओगे। कोई बात नहीं, आपके लिए नई नौकरी रखी होगी प्रभु ने, वो तो कुछ भी कर सकता है, विश्वास करो। पास्टर नहीं, पहले नई नौकरी दे दे फिर छोड़ाएंगे, तेरे से फिर भी नहीं होना। समस्या ही तो यहां है, तेरे से नहीं होना। हाँ जी, मेरे अंदर दिल नहीं है, तो दिल लेके आ अपने अंदर, जिगरा दिखा अपना परमेश्वर को। जब वो दिखा रहा तू क्यों नहीं दिखाए? पास्टर जी उसने कब दिखाया? अरे तेरे लिए कील गड़वाई हाथ में उसने, जिगरा दिखाया भाई, ये जिगरा है। उसे थोड़ी पता था तू विश्वास करेगा। यीशु मसीह को क्या पता था क्या 2000 साल पहले बाद में आप तक परमेश्वर वचन पहुंचाएगा और आप विश्वास करोगे और आप उसके साथ रिश्ते में आओगे? नहीं पता था, नहीं पता था उसे। ये बात परमेश्वर को ही पता है, किसको आना है किसको नहीं आना। यीशु को नहीं पता थी, उसने जिगरा दिखाया आपके लिए। आप क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं, प्रभु कुछ करे तो हम करें, ये क्या बात हुई? तू कर, जिगरा दिखा अपना, हृदय दिखा परमेश्वर को, देखो क्या क्या करता है। आमीन। और घबराने की बात नहीं है। शत्रु आपको भरमाता है, कहीं बुराई जीत गई तो क्या होगा? बुराई जीतनी ही नहीं, देख लो भविष्य क्या है। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, वह युगानुयुग राज्य। आमीन। ये हो चुका है, डर की गुंजाइश नहीं कि हम अपना सब कुछ भलाई के लिए लुटा दे और फिर आखिर में भलाई हार जाए, ऐसा है ही नहीं। सच देखो क्या है, भलाई जीत गई है। आमीन। अब जीती हुई पार्टी पे तो अपना लुटा ही सकते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं दूसरों का ना सोचो, दूसरा कौन कितना कर रहा है, अच्छा वो इतना कर रहा है, अच्छा मैं भी इतना कर देता हूं। नहीं, तो दिल लगा बेटे, लुटा खुद को और देख, क्योंकि तेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, व्यक्तिगत, तो लुटा, वो तुझ पे लुटाएगा। आमीन। हालेलुया। मनुष्य कोई भी धोखा ना खाए, जो कुछ मनुष्य बोता है वह वही काटेगा। अब आप आज परमेश्वर के याजक को तुच्छ समझ रहे हैं, आपको भी तुच्छ समझा जाएगा। जो आप बोते हैं आप काटेंगे बेटे। और यहां तो फसल 100% गारंटेड है, 100% पक्का मिलेगी आपको फसल। आप आज मजाक उड़ाएं परमेश्वर के याजक का, आपका मजाक उड़ना अनिवार्य है, पक्का उड़ेगा, गारंटेड। आप आज परमेश्वर के याजक की बात ना मानिए, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, 100% है। और फल कई गुना होकर मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। समझ आ रहा है आपको? ये है नियम है। ये नहीं पास्टर जी, परमेश्वर तो हमसे प्यार करते हैं। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता आपके पैरों के नीचे का गला हुआ टमाटर बन जाए परमेश्वर, आप उसे रोंदते जाए। प्यार करने का मतलब वो परमेश्वर है, उसको आपको परमेश्वर ही देखना है। वो कोई गधे का बच्चा नहीं है जो आप कुछ भी उसको समझ लोगे। परमेश्वर है, सबसे महान, उसके जैसा कोई नहीं है। दुनिया में बाहर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कोई उसके जैसा नहीं।
वो सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है। कुछ समझ आ रहा है? आखिरी बात बता के पूरा करूंगा। कुछ दिन पहले किसी मीटिंग में मैं सुन रहा था, कोई पास्टर बता रहे थे किसी चर्च की घटना है। उन्होंने उनको इनवाइट किया, चर्च के लोगों को, जी आप आना, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। वो लोग सामने से कहते, जी क्या काम करेंगे हमारे जीवन में? यीशु के लोगों को तो पीट रहे हैं, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले यीशु के लोगों को तो पीट रहे हैं, प्रभु तो कुछ कर नहीं रहे, प्रभु में क्या ताकत है? कोई ताकत तो है ही नहीं, हम क्यों आए, हम नहीं आएंगे। वो ये कह के चले गए। वो पास्टर बेचारे दुखी, क्या करें। आपको पता यहाँ क्या हुआ? यीशु मसीह की कलीसिया में क्या हुआ? बजरंग दल वाले आए थे, शेयर की थी ना मैंने गवाही। वो आए थे, वो परमेश्वर के याजक की आंखों का सामना नहीं कर पाए। जिस दिन वो आए थे, खड़े पांव आए, खड़े पांव भागना पड़ा, वो व्यवस्था से टकरा नहीं पाए। और सिर्फ उतना नहीं, उस दिन के बाद उनकी पूरे देश में लंका लगनी शुरू हो गई। न्यूज़ देखिए, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है उनको। मैं भी पहले विश्वास नहीं करता था, मैं प्रभु सच में आपकी व्यवस्था कुछ ऐसी है क्या? जब मैं देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं यीशु मसीह नामक व्यवस्था यहाँ पर है। पीट रहे हैं उनको, दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, उनके हेडक्वार्टर को गिरा गिरा के पीट रहे हैं। उनकी हालत खराब, पूरे देश में डिमांड हो गई है, आरएसएस को बैन करो, ये आतंकवादी संगठन है। बजरंग दल को बैन करो, ये आतंकवादी संगठन है। ये हो रहा है हर जगह, टकराव हो रहा के यहाँ परमेश्वर खड़ा है। आपको तो मजाक लग रहा है, यहाँ परमेश्वर स्वयं मौजूद है। यीशु मसीह नामक व्यवस्था में परमेश्वर मौजूद है। मैं बाहर क्या चर्च है, कहाँ क्या है, मुश्किलें कुछ नहीं कहता, मैं यहाँ के लिए गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ परमेश्वर मौजूद है। वो है यहाँ, देख ले अपनी आंख खोल के, वो है। तुझे मिल जाएगा, तुझे पता चल जाएगा। एक दो दिन पहले मेरी बीवी घर से थोड़ा सा बाहर आई और उसने पड़ोसियों को बात करते हुए सुना। वो पड़ोसी जिनसे मैं प्यार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने आज्ञा दी थी हमें कलीसिया में एक दिन, बस ये आखिरी बात बता के पूरा करूंगा। प्रभु ने आज्ञा दी थी अपने पड़ोसी को तुच्छ मत समझ। हमारे पड़ोसी कितने ही तुच्छ हैं। मैं समय मांगता हूं प्रभु से फिर बार बार, और फिर उन्हें आशीष दे देता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने आज्ञा दी है। मेरी बीवी घर से बाहर निकली, उन्होंने पड़ोसियों को बात करते सुना। हमने आरएसएस वालों को फोन किया था, बजरंग दल वालों को फोन किया था कि ये यहाँ पे धर्म बदलते हैं, आ जाओ। वो आ ही नहीं रहे। आप सोच सकते हैं, परमेश्वर खड़ा है और उसके सामने हर कोई पड़ा है, कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई नहीं। आप समझ पा रहे हैं? आपका जीवन ऐसा ही होगा जब आप उसका आदर करेंगे, उस परमेश्वर का। आपके सामने कोई नहीं खड़ा होगा, पर यदि आप उसका सामना करेंगे, आप कभी खड़े नहीं हो सकते। आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम आपकी बातों को स्वीकार करते हैं। हम अपना विश्वास इस संसार से, अपना ध्यान इस संसार, इस जगत से हटाते हैं और आप पर लगाते हैं। यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं जो आपकी ओर ध्यान नहीं दिया,
आपकी महानता को समझा नहीं, उसको जाना नहीं, उसको तवज्जो नहीं दिया और स्वयं पे ही ध्यान देता रहा, दुनिया पे ध्यान देता रहा, दुनिया से डरता रहा। मुझे क्षमा कर। और आपका भय नहीं माना, मुझे क्षमा कर। पर आज मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं अपना ध्यान आपको देता हूँ यीशु। मैं आपकी ताकत के सामने, आपकी पवित्रता के सामने सिर झुकाता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मेरा सिर आप कहीं और झुकने नहीं देंगे। मेरे सारे बैरी लज्जित होंगे क्योंकि आप मेरी महिमा के सींग को ऊंचा करेंगे, आप मुझे ऊंचा उठाएंगे प्रभु, क्योंकि आप महान हैं। और किसी को बल देना और बढ़ाना आप ही के हाथ में है, धन और महिमा आप ही के पास है, आप ही दे सकते हैं यीशु, और आप मुझे देंगे। मैं विश्वास करता हूँ, आपके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। मुझे क्षमा करें और पुरानी सब बातों को मैं जाने देता हूँ। हर एक जन जाने दे पुरानी बातों को, छोड़ दे उन्हें, जिन पर आज तक आपने विश्वास टिकाया है, जिन चीजों पर आज तक आप चले हैं, उन सबको जाने दीजिए। आज कुछ नया अपने अंदर होने दीजिए, आज कुछ नया आपके अंदर होने दीजिए। आज पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए, उसे काम करने दीजिए, आज उसे छूने दीजिए आपको, आज उसकी समझ से खुद को भरने दीजिए। जाने दीजिए बुराई को, जाने दीजिए बेकारी को, जाने दीजिए पाप को, जाने दीजिए अशुद्धता को, जाने दीजिए घमंड को, जाने दीजिए उन सारी चीजों को जिन पे आप भरोसा करते हैं आज तक, क्योंकि वो आपको उद्धार नहीं दिला सकती, वो आपको बचा नहीं सकती है। प्रभु यीशु की सामर्थ आज आपको उद्धार दे रही है। वो आपके रुके हुए हिस्सों में जीवन आ रहा है, वहां जीवन आ रहा है, महिमा से आप भर रहे हैं, उसकी सामर्थ से आप भर रहे हैं, उसकी सामर्थ आप पर छाया कर रही है, उसकी सामर्थ आप पर छाया कर रही है। यीशु आपके जीवन में आ रहा है। आपके बड़े बड़े पहाड़ आज गिराए जा रहे हैं, वो टूट जाएंगे, वो झुक जाएंगे, मोम की तरह वो पिघल रहे हैं, वो पिघल रहे हैं। समाज का दबाव आपके सामने टूट रहा है, समाज आपके सामने झुकने लगा है, वो कमजोर हो गया है। अपने हाथों को, अपने पवित्र हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और उसका आदर करें। अपने हाथों को उसके ऊपर लिए उठाकर उसका आदर करें। ओ राताला बलहा शीन मन बलहा रथिंदन बलहा तो रखष्ठानमा। तोड़ दिया है उसने सारे बंधनों को आपके जीवन से, तोड़ दिया है उसने आपके जीवन से बंधनों को। आपके सारे पहाड़ आपके सामने से टूट गए हैं, क्योंकि यीशु आज आ गया है, आज यीशु आ गया है। आप यीशु से वायदा करें कि यीशु मैं तेरे लिए जीऊंगा, यीशु मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, यीशु मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, खुद पर भरोसे से ज्यादा तुझ पर भरोसा करूंगा। मैंने आज तक यही गलती की कि मैं खुद पर भरोसा करता गया, मैंने खुद पर ईमान लगाया। अब मैं अपना ईमान खुद से हटाकर तुझ पर लगाता हूँ, मैं तुझ पर लगाता हूँ यीशु, क्योंकि मेरे लिए तू ही मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरे सिंह को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरी महिमा का मुकुट है, मेरा करुणा निधान परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला है, ओ परम प्रधान है तू। मैं तेरे सामने झुकता हूँ और तू मुझे ऊपर उठा दे, तू मुझे ऊपर उठा दे। मैं तुझसे मांगता हूँ तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर प्रभु, तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरा कर प्रभु। मैं छोड़ता हूँ, मैं अपना ध्यान इस जगत से हटाता हूँ, इस दुनिया से हटाता हूँ, आपकी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिंदना का रास्ता लबरोइष्टिकना तिंदंदल बलुइष्टिकनामा। सारे के सारे शैतानी गढ़ और बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। ब्रेक हाई ब्रेक हाई ब्रेक हाई ब्रेक। सारी शैतानी ताकतों को मैं बांधता हूँ, डीएनए लेवल से बांधता हूँ। तुम्हारे सारे अधिकारों पर मैं अपना अधिकार लेता हूँ, क्योंकि शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मुझे अधिकार दिया गया और रब से वो उस अधिकार को मैं लेता हूँ। अब से तेरी सारी सामर्थ्य है, और एक भाई बहन जो यहाँ मौजूद है उनको यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चलाएंगे, यीशु नामक व्यवस्था में लेकर चलेगी वो सामर्थ्य है। वो उनके जीवन में भलाइयों को लेकर आएंगी, बुराइयों का नाम निशान मिट जाएगा, चारों ओर से भलाइयों को वो देखेंगे, परमेश्वर की भलाई उन्हें घेर लेगी, उसकी करुणा उन्हें घेर लेगी,
उसकी शांति से वो भर जाएंगे, वो बेखटके सुख से रहेंगे, उसका आनंद उनमें प्रबल होगा और वो उनका बल ठहरेगा। उस बल में उन्हें लेकर चलो, उस सामर्थ्य में उन्हें लेकर चलो। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी निगाहों को सदा सत्य में टिका दो, उनकी निगाहें बस सत्य को देखती रहें और सत्य में वो बढ़ते चले जाएं, झूठ का नाम और निशान उनके जीवन से खत्म हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपकी पवित्र आत्मा से आप छू रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप भर रहे हैं प्रभु। उनका माहौल, उनका जीवन बदल दीजिए प्रभु, उनका माहौल, उनका जीवन बदलने पाए। धन्यवाद, आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जिस किसी के हृदय को आपने उभारा है कि वो आपके राज्य में ज्यादा बोए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में आपकी आशीषें खुल जाए, वो जो बोए उसका कई गुना पाए और उसके बाद और कई गुना ज्यादा बोने पाए, वो फिर और ज्यादा पाए, फिर और कई गुना ज्यादा बोने पाए, और ऐसे करते करते प्रभु जी वो धनवान हो जाए, ऐसे करते करते वो धनवान हो जाए और ये तुरंत हो जाए प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन।